पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइन में ठहर के लेना पड़ रहा। 1 घंटे से इसके लिए पेट्रोल के लिए। क्या हुआ, क्यों दिक्कत हो रही है? पेट्रोल बता रहे हैं 60 है फैजाबाद में। बुकिंग नहीं हो रही थी सर, 3 दिन से सिलेंडर खत्म हो रखा है सर। फैमिली वाले दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है सर। The country currently has around 21 to 30 days of LPG stocks, and alternative supplies could take a month or more. क्या आपने सोचा है कि अगर ये वॉर 3 से 4 महीने और चलती है तो इसका आपके जीवन में क्या असर होगा? आपका गैस सिलेंडर खत्म हो सकता है, पेट्रोल की कीमत 3 गुना बढ़ सकती है और सऊदी में काम कर रहे इंडियंस बेरोजगार हो सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा है बड़े से बड़े मीडिया चैनल का। दोस्तों, जो आज दुनिया में हो रहा है वो इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और तेल की कीमत आसमान छू रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है और हम भारतीयों को क्यों फिक्र करनी चाहिए। असल में बात ऐसी है कि यूएस इस लड़ाई से निकलना चाहता है और ईरान इसे निकलने नहीं देना चाहता। ईरान का कहना है कि अगर यूएस को इस वॉर से निकलना है तो उसे ईरान की सारी शर्तें माननी होगी और यूएस ऐसा करेगा नहीं। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि ये लड़ाई आसानी से रुकने वाली नहीं है। अब बात करते हैं कि ये वॉर कैसे आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। सूरत में कई बड़ी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी हैं, अलग अलग राज्यों से वहाँ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब से ये जंग शुरू हुई है टेक्सटाइल कंपनी को गैस मिलना बंद हो गई। यही कारण है कि कंपनियां बंद हो रही है और लोग अपने गांव अपने घर वापस लौट रहे हैं। सूरत स्टेशन पर एक महिला वर्कर ने बताया कि उसके घर 1 हफ्ते से गैस नहीं है। बार बार गैस एजेंसी पर जाने के बाद भी कोई राहत नहीं मिली, इसीलिए वो महिला अपनी बेटी के साथ घर वापस लौट रही है। एक और वर्कर ने बताया कि हम लोग घर जा रहे हैं, गैस के कारण हमारी कंपनियां बंद हो गई है और हमारे पास पैसा भी नहीं है। धीरे धीरे कंपनी भी बंद हो रही है, इसलिए क्या करें, भूखन मर रहे हैं, इसलिए गांव जा रहे हैं। एक तरफ गैस नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ खुले बाजार में गैस 500 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। जब लोगों को गैस की सबसे ज्यादा जरूरत है तब कुछ लोग अपनी जेब भरने में लगे। मेरा सवाल उन्हीं लोगों से है कि क्या आपकी इंसानियत मर चुकी है? क्या देश प्रेम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सीमित है? इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है काला बाजारी रोकने, देश के साथ खड़े रहने, एकता दिखाने। असल में ये बात सिर्फ गैस तक सीमित नहीं, पहले देश और अब पेट्रोल और डीजल। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप पर भीड़ जमा है। अभी फिलहाल में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है, सोचिए जब असल में समस्या होगी तब क्या होगा। हालांकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए कम किए। ये वॉर के प्रेशर के बीच में आम जनता को थोड़ी राहत देने की कोशिश है। अभी रिटेल पेट्रोल स्टेबल है मगर इंडस्ट्रियल पेट्रोल अभी भी महंगा है। अब बात करते हैं किसानों की। वॉर शुरू होने के सिर्फ 48 घंटे के अंदर नॉर्थ अफ्रीका में यूरिया का दाम 20% तक बढ़ गया और 11 मार्च तक आते आते ग्लोबल यूरिया का दाम $465 से बढ़कर $585 पर मैट्रिक टन तक हो गया, यानी कि 26% तक की बढ़त सिर्फ 10 दिनों में। सोचिए, किसान ने अक्टूबर में अपनी जमीन पर खाद डाली, नवंबर में फसल उगाई, दिसंबर में मंडी ले गया और अब मार्च में जब वो अपनी अगली फसल के लिए खाद खरीदने गया तो वही खाद 26% तक महंगी हो चुकी थी। कतर में दुनिया के सबसे बड़े फर्टिलाइजर प्लांट की प्रोडक्शन अभी बंद है और इसका सीधा असर इंडिया पर हो रहा है। इंडिया ने अपनी 3 यूरिया प्लांट की प्रोडक्शन आधी कर दी है। यह सिर्फ बाहरी मसला नहीं है, अपने देश के अंदर के भी प्लांट बंद हो चुके हैं, मतलब खाद बनाना भी बंद और बाहर से इंपोर्ट करना भी बंद। अब सोचिए कि जब किसान जून में अपनी नई फसल की तैयारी करेगा तब क्या होगा। ये तो रही आने वाली फसलों की बात। अब समझते हैं कि जो फसल आपके खेत में है उसका क्या होगा। इंडिया का लगभग 11.8 मिलियन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वेस्ट एशिया को जाता है, जो इंडिया का टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 21 से 22% है। बासमती, प्याज, आम, अंगूर सब गल्फ देशों में जाता है। अभी फिलहाल की कंडीशन ऐसी है कि 3000 से ज्यादा शिपिंग कंटेनर इंडिया के एयरपोर्ट पर अटके हुए हैं। एक तरफ खाद महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ जो फसल उगाई है वो भी गल्फ देशों में नहीं जा रही है। दोनों तरफ से किसान का नुकसान है, खेत में पूरी मेहनत लेकिन हाथों में कुछ नहीं। ये बात तो थी किसानों की, अब बात करते हैं आम जनता की क्या हालत है। 7 मार्च 2026 से डोमेस्टिक एलपीजी गैस 60 रुपए महंगा हो गया। कई सिटीज में पैनिक बुकिंग शुरू हो गई है, लोग एक साथ कई कई सिलेंडर बुक कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने रिफिल पर रिस्ट्रिक्शन लगानी शुरू कर दी है ताकि होल्डिंग ना। सोचिए, जिस सिलेंडर के लिए आपने सुबह बुकिंग की वो आज शाम को नहीं आएगा क्योंकि
कल उसी मोहल्ले के 50 लोगों ने एक साथ 2-2 सिलेंडर बुक करके रखे हैं। यही है पैनिक बुकिंग का नतीजा और इसका नुकसान सीधा आम जनता को उठाना पड़ता है। अब समझते हैं कि इतना सब क्यों हो रहा है। असल में 6 मार्च 2026 को पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में एनर्जी की कोई कमी नहीं, कंज्यूमर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सिर्फ 24 घंटे बाद 7 मार्च को डोमेस्टिक कुकिंग गैस का प्राइस 60 रुपए महंगा कर दिए। अब सोचिए कि ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई। अभी 27 तारीख को पीएम ने देश के सभी सीएम के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने होल्डिंग के खिलाफ सख्त वार्निंग दी है। अब आप सोचिए कि अगर पीएम आधी रात में सभी सीएम के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। अब देखते हैं कि अगर ये वॉर थोड़े दिन और चलती है तो क्या होगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्निंग दी है कि अगर ईरान इस वॉर को नहीं रोकता है तो 2026 में 4.5 करोड़ लोग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी में आ जाएंगे। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि अगर ये कन्फ्लिक्ट जारी रहता है तो दुनिया में शोक वेव आ जाएगी और जो लोग पहले से ही खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं वे लोग सबसे ज्यादा परेशान होंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वार्निंग है और इंडिया डायरेक्ट उस लिस्ट में है। मेरी बस यही आशा है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। जितना जल्दी ये वॉर खत्म होगी उतना जल्दी हम रिकवर करना शुरू कर देंगे, वर्कर अपने काम पर जा सकेंगे और आम जनता को सही समय पर सही दाम पर गैस और पेट्रोल मिलना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन आम जनता तक पहुंचाई जा सके। मेरा नाम है शर्मा। जय हिंद।